आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। सलाम दक्कन का वक्त हो चला है जिसमें हम जानेंगे तमाम जुनूबी रियासतों की खबरें। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान की, जिसको लेकर एक बार फिर से सियासी शोर तेज होने लगा है। दरअसल टीपू सुल्तान के यौम शहादत के दिन 4 मई को पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने शहीद के बहादुरी की तारीफ की, और जिसके बाद कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने भी इमरान खान के इस पहल की तारीफ की दी और कहा है कि इससे साबित होता है कि वे तारीख पर बारीक नज़र रखते हैं। लेकिन उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि एक अपने जांबाज को याद करने के लिए पाकिस्तानी लीडर के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि हुक्मरान जमात पाकिस्तान का नाम आते कहाँ खामोश रहने वाली थी, और पार्टी तर्जुमान JVL नरसिम्हा ने शशि थरूर को पाकिस्तानी हमदर्द बता डाला। पाकिस्तानी वजीर आजम ने इससे पहले भी टीपू सुल्तान का नाम लिया था। दरअसल पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान संसद की मुश्तरका मीटिंग में टीपू सुल्तान की बहादुरी का जिक्र किया गया था, और इस दौरान इमरान खान ने अजीम मुजाहिदे आज़ादी बहादुर शाह जफ़र की शान में गुस्ताखी कर दी थी, जो उनके हिंदुस्तानी तारीख के जानकारी समझने के लिए काफ़ी है। EVM वीवीपैट मामले में अपोजिशन की 21 पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने 50% EVM और वीवीपैट पर्चियों की मिलान की नज़रसानी की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के औचक मिलान को लेकर अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि अदालत अपने फैसले में कोई तब्दीली करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट लोकसभा चुनाव में EVM के साथ वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के लिए तादाद बढ़ाने के लिए 21 पार्टियों की नजरसानी की अर्जियों पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था। अदालत उज़्मा ने 8 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि काउंटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ लगी वीवीपैट की पर्चियों के मिलान का अमल एक असेंबली हल्के की 1 पोलिंग बूथ से बढ़ाकर 5 पोलिंग बूथ की जाए। To the court order which has just now dismissed our review prayer. We respect the court immensely. Many of these and others are constitutional functionaries, present and former, and we must, as we do, bow down to the court's mandate. Now again, we are thinking to go to the election commission. You have to revise your guidelines. Correct. If there are any problems in a 5 VVPAT and also EVM machines mismatch or discrepancy, you have to count all votes in that assembly segment. Then only transparency will come. Then only will convince the nation. We are fighting all these things on behalf of the nation. What all we are asking, it is very genuine demand. Now all 21 political parties again will go to the election commission, will put our demand, and ultimately will take to the people. Continuously justice has to be done. Till that time, we will educate the nation also. Our basic interest is that the election should be fair for everyone, for every party. And that is why we went to the court about this issue, requested the court in April, and a review petition was filed, as has been reported to you by Mr. Singhvi. We respect the order of the Supreme Court, but we also have to take this to the people of the country and put this before them, because they are supreme as far as people of this country are concerned. कर्नाटक में बीजेपी ने रियासती हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक मैगजीन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पार्टी ने वजारत दाखिला पर जमकर निशाना लगाया। मुजाहिरीन ने जहां हुकूमत के रवैये को तानाशाही कदम बताया, तो वहीं सीनियर लीडर ईश्वरप्पा ने पुलिस को खबरदार किया है कि वे संभल जाए। दूसरी जानिब वसर यौम पैदाइश की तकरीब में पहुंचे वजीर दाखिला MB पाटिल ने यहाँ पर काफ़ी वो तल्ख नजर आए, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त वसुराज को छोड़कर दूसरे टॉपिक पर बाद में बात होगी। बेंगलोर के मिलत डेवलपमेंट की जानिब से 40 तलबा को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये किसी तरीके के इम्तहान में कामयाब होने और मुलाजिमत से जोड़ने में मददगार साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के इदारा मिल्लत डेवलपमेंट के तहत तलबा को मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। मुलाजमत की गरज से ग्रेजुएट किए गए बच्चों को ट्रेनिंग के सहारे उनके मुस्तकबिल संवारने का अमल जारी है। जिस तरह ज़माना तरक्की कर रहा है उस तरह से प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए काम करने के लिए इस इदारे को बनाया है। ख़ासकर जो माइनॉरिटीज़ में जो इलिटरेसी है उसे दूर करने के
ताल्लुक़ से इस इदारे को हम कायम कर रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है लोगों को, उसका इल्म नहीं है। इन सब स्कीमों को जांच के लोगों तक पहुंचाना और उसका उन्हें फ़ायदा दिलाना। खिदमत खल्क़ के हवाले से, सोशल सर्विस के हवाले से अपने लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के काबिल बन जाएं। इसी तरह मिलत पार्टी का जो कॉन्सेप्ट ये है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो आसामियाँ निकलती हैं उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इनको रिहाइश और तोआम के साथ एक फैसिलिटी दी गई है मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम। एक इदारा चलता है मुस्कान, वहाँ इसका पहली बैच का आगाज़ होगा जून के महीने से और इसकी ज़रूरत बेंगलोर जैसे बड़े शहर में बहुत अरसे से महसूस की जा रही है। मिल्लत के नौजवानों को हुकूमत के स्कीम का इस्तिफादा करने और उन्हें मुस्तकबिल में कामयाब करने की कोशिश जारी है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। ये बात रहमतों और बरकतों के मुबारक महीने रमज़ान की कर लेते हैं जिसका सभी मोमिनों को इंतज़ार रहता है। आज से शुरू हुए रमज़ान की मौके पर जो रौनक है वो देखने की मिल रही है, जहां पर कल शाम जैसे ही चांद का ऐलान हुआ उसके साथ से ही इसका आगाज़ हो गया और इशा की नमाज में तरावीह पढ़ने वालों का मजमा भी देखने को मिला। वहीं लोग पूरे दिन अपनी तैयारियों में मशगूल नज़र आए। खजूर सवैयों के अलावा दीगर ज़रूरियात पूरा कर लेना चाहते थे लोग। और आपको ये भी बता दें कि रमज़ान का चांद नज़र आते ही मोमिनों में खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, साथ ही बाज़ारों की रौनक दोगुनी हो जाती है। इसका नज़ारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बाज़ारों में भी देखने को मिला, जहाँ पर दूर दूर से ख़रीदारी करने के लिए पहुँचे हुए थे। उधर बेंगलोर के बाज़ारों में भी रमज़ान की रौनक नज़र आने लगी है। हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने वहाँ का जायज़ा लिया। बेंगलुरु की रसल मार्केट में ये जो खजूर का शॉप है ये काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे दूर दराज से जो है लोग खजूर ख़रीदने के लिए आते हैं। यहाँ पे जितने आपको खजूर के वैरायटी मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने जो तादाद है एक ही साथ जो है खजूर की जो अक़साम है उसको जमाया जाता है। इस सिलसिले में बात करने के लिए खजूर के जो एक्सपर्ट हैं, जो इस कारोबार के काफ़ी माने हुए शख्सियत हैं, इदरी साहब, उनसे बात करते हैं। साहब, खजूर के ख़ास करके रमज़ान जब भी आता है तो खजूर की मार्केट में जो है रौनक जो है नज़र आती है। हमेशा हम जब देखते हैं तो रसल मार्केट में सबसे ज़्यादा गहमा गहमी जो है खजूर के शॉपों में होती है। तो खजूर की कितनी अहमियत है? जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया कहें कि खजूर जो ऐसी चीज़ दुनिया के अंदर भेजी हुई है जिसका कहना है कि एनर्जी कैप्सूल कहते हैं खजूर को। खजूर सबसे अच्छी ताकतवर चीज़ है। स्पेशली रमज़ान के अंदर काफ़ी वैराइटीज़ आती हैं खजूर के। इस मरतबा अपने रसल मार्केट में अंडर वन रूफ के अंदर कम से कम 4 या 5 अलग अलग कंट्रीज़ की खजूर आई हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम मक्का मदीना अपने जॉर्डन की खजूर आई हुई हैं, तुनिशियन आई हुई हैं, बगदाद की आई हुई हैं, ईरान की आई हुई हैं, साउथ अफ्रीका की शुगर फ्री खजूर आई हुई हैं। साल भर जो है कस्टमर का इंतज़ार रहता है कि रमज़ान के अंदर जो है वैराइटीज़ ऑफ खजूर शावरिंग होती हैं उसको आने की। तो हम देख रहे हैं कि इस बार जो है 4-5 कंट्रियों से कम 40 पर 5 रकम की अलग अलग बेहतरीन खजूरें आई हुई हैं। उसके अलावा असॉर्टेड खजूर आई हुई हैं। और हमारे रमज़ान के मुसलमानों के कस्टमर्स के अलावा ये अच्छी बात देखने को मिल रही है कि गैर कौम जो हैं दूसरे अदर रिलीजन्स के काफ़ी इंटरेस्ट से हर साल रमज़ान का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि अच्छी खजूरें खाने के लिए। खजूर एक ऐसी चीज़ है कि हाँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि है ना, सुन्नत खजूर से रोज़ा खोलना। इसलिए बताया जाता है कि जो हमारे जिस्म के अंदर 10-12 घंटे तक हम जब पेट खाली होता है गैस्ट्रिक और ग्लूकोज का जो ये होता है कंट्रोल कम हो जाता है। जैसे हम खाली पेट खजूर से रोज़ा ओपन करेंगे तो जैसे हम रोज़ा ओपन करेंगे खजूर जैसे पेट में जाएगा तो सबसे पहले ग्लूकोज लेवल बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद गैस्ट्रिक और एसिडिटी जो भी है बाहर आ जाएगी। खजूर जो है कहीं ना कहीं जो है सेहत के साथ साथ सुन्नत के साथ साथ जो है कम्युनल हार्मोनी फैलाने के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। रमज़ान के चांद का ऐलान होते ही हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद का नज़ारा भी देखने के काबिल था। हर तरफ नमाजियों की कतारें, सहरे की बातें करते लोग और रहमत और बरकत की बातें करते नजर आए। इस मौके पर मौलाना ने लोगों को रमज़ान का पैगाम भी दिया। रमज़ानुल मुबारक की आमद फरमाएं। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ
और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार सेहत तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान की नियामतें लूटने का हमें मौका अता करे और हमको रोज़ों की और तरावी की पाबंदी के साथ पाबंद करने हमारे शहर हैदराबाद में अमन व अमान को बरकरार रखा और रमज़ान की रहमतें और बरकतें हम तमाम को नसीब फरमा। कुरान की तिलावत, इबादत, रियाज़तें करने का हमें जो है मौका इनायत फरमा। रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए खैर व बरकत वाला बना दे। ये तारीख़ी मक्का मस्जिद से हम आपसे मारुज़ा कर रहे हैं, मौला इस मस्जिद के नमाज़ पढ़ने वालों को हमेशा आबाद रख, उनको हर बलाओं से आफतों से महफूज फरमा और जो भी जो है इस मस्जिद के ताल्लुक़ से खिदमात कर रहे हैं मौला उनके खिदमात को कबूल फरमा। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे एक अपील, इसे मीडिया मुल्क के तमाम बाशिंदों से अपील करता है कि 12 मई को लोकसभा इंतखाबात में वोट ज़रूर करें, बेदार बने और अपने घर वालों, दोस्तों को, सभी जानने वालों को बेदार करें।